कोलकाता की रात में गर्मी और उमस थी। लड़कियों के हॉस्टल के कमरे में पुराना पंखा जोर जोर से चल रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। बाहर स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जो हॉस्टल के नॉर्मल माहौल से बिल्कुल अलग थी। लड़कियां फुसफुसा रही थी। डर उन्हें भी उमस भरी हवा की तरह जकड़े हुए था। रात में एक भयानक घटना हुई थी, जिसके बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उनकी दोस्त, उनकी सहेली चली गई थी। मेघा, एक होशियार, एम्बिशियस लड़की जिसके सपने कोलकाता के आसमान जितने बड़े थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसके सपनों को और भी रोशन करती थी। वो एक छोटे से गांव से आई थी, जहां जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में न अपने फ्यूचर को बनाने की चमक थी, और उसके दिल में एक जुनून था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। इंजीनियरिंग उसका पैशन था, एक ऐसा फील्ड जिसमें वो जानती थी कि वो बहुत आगे जाएगी। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की और हर मुश्किल का सामना किया। वो दिन रात अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। उसके माँ बाप के प्यार और बलिदान ने उसके हौसलों को और बढ़ाया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए हर कुर्बानी दी ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। उन्होंने अपनी बेटी पर अपनी सारी उम्मीदें लगा रखी थी, जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखती थी। मेघा भी अपने माँ बाप के भरोसे को कभी तोड़ना नहीं चाहती थी, और इसलिए वो और भी मेहनत करती थी। मेघा अपने सपनों के करीब पहुंच ही रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा पल जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा और उसके सपनों को एक नए मोड़ पर ले आएगा। रात के साए में एक चीख गूंजी, जिसे जल्द ही खामोश कर दिया गया। फिर एक भयानक सन्नाटा। ये सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे रात भी अपनी सांस रोके खड़ी थी। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, जो दिल को चीर रही थी। हॉस्टल जाग गया, एक भयानक सच से रूबरू होने के लिए। हर चेहरा दर्द और घबराहट से भरा था। छात्रों के दिलों में एक ही सवाल था, ये सब कैसे और क्यों हुआ? मेघा अपने कमरे में बेजान पड़ी थी। उसके सपने अधूरे रह गए। उसकी आंखों में अब भी सपनों की चमक थी, जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उसका चेहरा अब भी शांत था, जैसे वो अब भी सपने देख रही हो। उसका फ्यूचर, जो कभी इतना रोशन था, उसे उससे छीन लिया गया। घबराहट फैल गई। हर कोई अपने आने वाले कल से डरने लगा। एक अजीब सी बेचैनी हर जगह थी। हॉस्टल, जो कभी सपनों का घर हुआ करता था, अब एक क्राइम सीन बन चुका था। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स हर कोने को छान रहे थे, जैसे सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। हवा, जो दुख और दर्द से भरी हुई थी, अब मौत की बदबू से भर गई थी। हर सांस एक बोझ बन गई थी, जो सबके दिलों पर छाई थी। मेघा चली गई थी, एक ऐसी कमी छोड़कर जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता था। उसके दोस्तों के लिए उसका कमरा अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था, एक ऐसी याद जो हमेशा उनके साथ रहेगी। पुलिस हॉस्टल पहुंची। उनके चेहरे सख्त थे। उनकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था, जैसे वो किसी बड़ी मुश्किल का सामना करने आए हो। हॉस्टल स्टाफ के खिलाफ मेघा की शिकायतों की चर्चा होने लगी। हर कोई अपनी जगह बचाने की कोशिश में था, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती थी। क्या मदद की गुहार लगाने पर उसे हदसुना कर दिया गया था? ये सवाल हर किसी के जहन में ना था, और जवाब मिलना जरूरी था। जांच शुरू हुई। हर क्लू एक दर्दनाक याद दिलाता था उस जिंदगी का, जो इतनी बेरहमी से खत्म कर दी गई थी। हर सबूत एक कहानी सुनाता था, एक कहानी जो मेघा के दर्द और संघर्ष की थी। अथॉरिटीज पर बहुत दबाव था। उन्हें जल्दी से जल्दी सच्चाई का पता लगाना था, क्योंकि वक्त कम था और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मीडिया जवाब मांग रहा था, पब्लिक में गुस्सा था। हर तरफ से सवालों की बौछार थी और जवाब देना मुश्किल हो रहा था। मेघा के केस ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। उन लड़कियों की बेबसी को उजागर किया, जो अपने घर से दूर अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत करती हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उन सब की कहानी थी जो अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे। मेघा के पेरेंट्स आए। उनके चेहरे पर गम के साफ निशान थे। इंसाफ के लिए उनकी स्क्रीमिंग पूरे कोलकाता में गूंज उठी। कैंडल लाइट विजिल्स निकाले गए। पूरा शहर दुख और गुस्से में एकजुट था। इतनी उम्मीदों भरी जिंदगी इतनी बेरहमी से कैसे खत्म हो सकती है? गिरफ्तारियां, फिल्दों, संदिग्धों से पूछताछ की गई।
इंसाफ के पहिए भले ही धीमे थे, लेकिन चल पड़े थे। लेकिन क्या उनसे जस्टिस मिली है? ठोस मिलेगा? क्या मेघा के परिवार को कभी सुकून मिलेगा? शहर इसी सवाल से घिरा हुआ था। क्या मेघा को इंसाफ मिलेगा?